कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज उनके दिल में क्या चल रहा है। ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर हार्ट, दिल की बात। ओके, चलो हमारे सामने तीन ऑब्जेक्ट हैं, द टैरो एंड द ओरेकल। ठीक है, तो तीन ऑब्जेक्ट हैं एंड वी आर गोना लुक एट द थ्री ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन। यस, तो हम तीनों ऑब्जेक्ट्स को देखने वाले हैं एंड सरप्राइजिंगली वी आर गोना लुक एट द फीलिंग्स हिडन इनसाइड देयर हार्ट। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू एंड फिगर आउट कि भाई क्या चल रहा है उनके दिल में। ठीक है, तो चलो पहले इनको रखते हैं थोड़ा सा साइड में एंड लेट्स कनेक्ट विद आवर टैरो। ओके, तो चलो टैरो के लिए सबसे पहले हम लेते हैं, ओके, या फिर मैं इसे ही यहाँ पे रखता हूँ एंड लेट्स कनेक्ट विद द टैरो कार्ड्स। यस, स्ट्रेट है। चलो करते हैं 3 बार शफल एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। रीवा, चलो पहला कार्ड जो है आज के लिए, ओके, ये है वाओ द हर्मिट। गुड वन, हर्मिट कार्ड आ गया यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। और ये सिक्सर। ओके, सेकंड कार्ड देखते हैं। यस, यहाँ पे आ रहा है सेकंड कार्ड जो कि है 5 ऑफ कप्स। ओके, तो चलो बहुत ही वंडरफुल शुरुआत है। तीसरा कार्ड द डेविल, अगेन द डेविल हैज कम। यस्टरडे भी डेविल आ गया था, आज भी डेविल आ गया है। ठीक है, क्या है डेविल के लिए? फोर्थ जो कार्ड है, वाह, द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो काउंटरैक्ट करने के लिए हमारे पास हाई प्रीस्टेस भी है। एंड एक और कार्ड देखते हैं जो कि है वाओ द वर्ल्ड। ठीक है, तो पांचों कार्ड है हमारे सामने एंड लेट्स लुक एट द कार्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने सारे हैं मेजर अरकाना, 1 2 3 4 4 मेजर अरकाना और सिर्फ एक ही है माइनर जो कि है सिर्फ 5 ऑफ कप्स। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है आज की एंड व्हाट टू से, मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास, है ना, अल्फांसो। देखो अगर हम देखते हैं इनकी तरफ तो कुछ मीनिंग निकलती है। सो क्या है वो मीनिंग, चलो देखते हैं, फाइंडिंग आउट। ओके, यस, तो देखो मीनिंग जो आ रही है यहाँ पे वो बहुत ही खूबसूरत मीनिंग है। दिस पर्सन इज इन सर्च ऑफ सोलास। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि एक सिचुएशन आती है जहाँ पे हम बारीकियाँ ढूंढते हैं, तो ये पर्सन बारीकियाँ ढूंढने लगा है। वैसे अगर हम बात करें तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या है वो चीज़ जो इसे सुकून दिला सकती है। ओके, देखो अगर हम देखें तो इस वक्त इनके जहन में जो बातें हैं वो ये है कि सब कुछ है इनके पास, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, सब कुछ है इनके पास। मतलब प्यार है, शरारत है, मोहब्बत है, पैसा है, रुतबा है, मेहनत भी करते हैं। सो देयर इज़ समथिंग कि ये पर्सन जो है वो अपने रिश्ते में, अपने दुनिया में बहुत हैप्पी है, बहुत हैप्पी। देयर इज़ नथिंग टू से दैट कि ये सैड है या फिर कहीं ना कहीं अटक चुका है, नहीं, बहुत ही सुकून में है ये पर्सन। लेकिन कोई एक बात है जो उसे थोड़ी सी तकलीफ़ दे रही है और इसी बात के ऊपर हम गौर फरमाएंगे। ठीक, जो कई बार हम किसी चीज़ के खोज में निकल पड़ते हैं और हमें वो चीज़ चाहिए होती है। ओके, चाहे हमारे पास सब कुछ हो लेकिन फिर भी वी डिमांड कि भाई वी वांट दैट थिंग, तो वो क्या हो सकती है? अगर हम इस रीडिंग को देखें तो यहाँ पे वो चीज़ साफ साफ दिख रही है, फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो द हर्मिट मतलब है कि ये पर्सन सोच में डूबा हुआ है। यू नो, सब कुछ होने के बावजूद एक खोखलापन जो कहते हैं या फिर खालीपन, ये क्या है? तो कहीं ना कहीं इसको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर रिश्ते में हैं तो ओके, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंड करते हो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर भी एक दिल का कोना होता है जहाँ पे शरारत होती है, रोमांस होता है, इरोटिक फैंटेसी होती है, वो कहाँ पे है? ओके, तो यहाँ पे दिख नहीं रही है टोटली। अगर हम कहें तो ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी यूँ जी रहा है, मतलब कि चलो आई एम लिविंग माई लाइफ। ठीक है, तो चाहे आप साथ में आप अलग अलग हैं और आप बात करते हैं, ओके इट्स गोइंग ऑन, लेकिन फिर भी एक जो चीज़ है कि कहीं ना कहीं कहते हैं कि किसी को पुश करना, यू नो, तो वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कई लोग जो हैं वो इंटरनेशनल बुक्स रीड करते हैं जिसमें बहुत सारी स्टोरीज होती है, रोमांटिक है, फैंटेसी है। ओके, तो उसमें भी इरोटिज्म बहुत ज़्यादा होता है, या फिर जैसे कहते हैं कि रोमांस कूट कूट के भरा होता है। अगर वो रोमांस आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो दिस पर्सन इज क्वेश्चनिंग कि क्या है फिर मेरी ज़िंदगी में। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझता है एंड मे बी ये आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बहुत मेहनत भी करता है, लेकिन कुछ तो खालीपन महसूस हो रहा है। दैट इज़ ऑल अबाउट द हर्मिट। 5 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट इसे अभी कोई चीज़ करने की ज़रूरत है। कई बार हम किसी चीज़ से परहेज़ करते हैं। Okay, जैसे कि अगर आप देख रहे हो तो देखो यहाँ पे इतने सारे कप से फिर भी इस पर्सन ने सिर्फ इसी कप को उठाया। नाउ व्हाट इज मीन बाय दैट वन? देखो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है वो किसी बात को लेकर हैरान परेशान है और उसने एक चुनाव कर लिया, लेकिन अभी उसे लग रहा है कि शायद ये चुनाव गलत था
या फिर ये चुनाव सही नहीं था। मतलब कई बार हम कोई ऐसी चीज़ चुनते हैं जो हमारे हिसाब से सही हो सकती है उस समय के लिए, डजंट मीन कि हमारे जीवन में उसकी प्रायोरिटी हमेशा बनी रहेगी। जैसे कि मे बी आपकी स्टडीज़ हैं, फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो आप सब कुछ बंद कर दोगे, फ़ोन बंद कर दोगे, किसी के अपना ईमेल बंद कर दोगे, सब बंद कर दोगे। लेकिन एक बार वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो बस आपका टीवी है, आपकी कॉल्स है, ईमेल्स है, सब कुछ है ना। तो बस वो प्रायोरिटी सिर्फ कुछ वक्त के लिए होती है। आई थिंक ये एहसास इनको हो रहा है कि कुछ वक्त के लिए उन्होंने इसका चुनाव किया था और अब इनको ये समझ में आ रहा है कि ये चुनाव हमेशा के लिए नहीं है। ओके, डेविल कार्ड एक्चुअली इनको हेल्प कर रहा है। डेविल कार्ड इनको बता रहा है कि देखो ज़िंदगी में आपको कुछ करने की ज़रूरत है। ओके, सो व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट कि उसे अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ द पर्सन थिंकिंग अबाउट। संडे है, एंजॉय करने की ज़रूरत है, एंड मे बी शायद कुछ छुट्टियाँ आने वाली है, या फिर व्हाट अबाउट इट। ये पर्सन बता रहा है कि यू शुड कनेक्ट विथ योर लवर, या फिर जो आपकी फैंटेसी है, मे बी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उसको बहुत करने का मन था लेकिन कर नहीं पाया था, ठीक है, शायद फिर ड्राइविंग हो या फिर गेम्स को खेलना हो, बहुत ज़ोर शोर से गाने सुनना हो, बाथरूम में जाके ज़ोर से गाना सुन के नहाना हो, व्हाटएवर इट कुड बी, जो भी है वो करने का मन इसको अभी कर रहा है। डेविल कार्ड इस टेलिंग कि भाई कहीं ना कहीं पे आपके मन में जो एक चीज़ है आपको करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप वो चीज़ करते हैं तो आप सही में अपने आप को समझते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम कहते हैं कुछ बच्चे शरारती होते हैं, वाई, बिकॉज दे लव इट, है ना। अगर वही बच्चा शांत हो जाए तो फिर हमें कुछ अलग लगता है कि भाई कुछ सुना सुना सा लगता है, वाई डू वी से दैट। या फिर कोई पर्सन है जिसे हम कॉलेज से जानते हैं कि बहुत शार्प माइंड का था और बहुत शरारती था, और अब देखो जैसे ही जॉब पे लगा है एकदम शांत हो गया, तो हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। चाहे उसका रुतबा अच्छा है, चाहे वो पर्सन बहुत अच्छा कमाता है, लेकिन जिसको आप जानते थे वो अभी वो नहीं रहा है। तो दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन। आई थिंक आपके रिश्ते में अभी इसकी ज़रूरत है। इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग इन दैट काइंड ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे आपको ज़रूरत है कि भाई यू वांट टू हैव सम काइंड ऑफ स्पार्क इन योर रिलेशनशिप गोइंग ऑन। तो ये स्पार्क की ज़रूरत है यहाँ पे। द हाई प्रीस्टेस जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, बस मीनिंग यही आ रही है कि जस्ट मिनट, तो मीनिंग यहाँ पे यही निकल आ रही है कि इस पर्सन को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, ठीक है। यू आर द हाई प्रीस्टेस, और उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मे बी यू आर ऑल्सो रिक्वायरिंग अ न्यू एटीट्यूड इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि आप कुछ लोगों को जानते हैं जो सिर्फ छुट्टी आने के बाद ही कहीं पे जाते हैं, घूमते हैं, 1-2 हफ्ते मौज करते हैं, फिर घर पे आते हैं, बट नाउ दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग अबाउट यू। शायद आपके भी मन में कुछ ऐसा हो, जस्ट लाइक मे बी इन्होंने कहा था कि यू शुड, आई वांट समवन जो कि बहुत ही शांत हो, सुशील हो, सो यू आर लाइक बिहेविंग लाइक दैट वे। इफ द पर्सन डिमांड आई वांट अ बोल्ड एंड हॉट टाइप ऑफ पर्सन, तो क्या आप वो चेंज होगे। द हाई प्रीस्टेस इज अ काइंड ऑफ साइन जहाँ पे ये पर्सन रेडी होती है टू एक्सप्रेस द कलर्स, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये अपने रिश्ते के अनुसार और जो एनवायरनमेंट है उसके अनुसार वो तैयार होते हैं, ठीक है। हाई प्रीस्टेस इज़ वेरी वंडरफुल पर्सन, जहाँ पे हम कहते हैं कि ये पर्सन जो है वो अपनी लिमिट कभी भी छोड़ता नहीं है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। लेकिन जैसे हम कहेंगे कि अगर आपके रिश्ते में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो करने के लिए वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन हियर। द हाई प्रीस्टेस, आई थिंक आप भी इनसे कोई चीज़ डिमांड कर रहे हो। यू वांट मोर सेक्सुअलिटी, मोर फन, मोर एरोटिज्म, और वही बात आपकी तरफ आ रही है। द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट हियर। आई थिंक जब आप दोनों एक साथ किसी चीज़ के ऊपर अग्री करोगे तो आपका जो वर्ल्ड है वो पूरा हो जाएगा, आपका रिश्ता कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कई बार हम कहते हैं कि जैसे कि आप किसी घर में जाते हैं और कहते हैं कि अरे यार कुछ तो सुना सुना लग रहा है, शायद किसी फ्रेम की ज़रूरत है, या फिर वाटर फाउंटेन की ज़रूरत है, या फिर किसी एंटीक की ज़रूरत है ना। फिर अब दोनों सोचते हैं कि क्या करें, ये करे वो करे, और फाइनली आप एक डिसीजन पे आते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और आपको लगता है कि हाँ अभी मेरा घर पूरा हो गया। द सेम थिंग इज़ ओवर हियर। अगर हम इस कार्ड को देखें तो बहुत ही खूबसूरती से कार्ड आ गया है। जिस पर्सन इज थिंकिंग कि उसे जो चुनाव किया क्या वो सही है, उसके दिल में ख्यालात आ रहे हैं कि उसे बदलना चाहिए, उसे कुछ और करना चाहिए, बहुत ही एक्साइटिंग उसकी नज़र आपकी तरफ जा रही है, आप उसको ज़रूर सपोर्ट करोगे, एंड एंड रिजल्ट मिल रहा है कि आप दोनों ही बहुत खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। बहुत ही वंडरफुल रीडिंग आ गई आज की। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। यस, दिस टैरो डेक इज़ रियली फैंटास्टिक। बहुत अच्छा लगा कि हमने ये परचेस किया, ठीक है। अब देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल, जो कि कई बार गाइडेंस बहुत बेहतरीन देती हैं। ओके, ज़्यादा देती है, उसमें कटौती नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। फर्स्ट कार्ड इज ओवर हियर, अ लव लेटर। ओके, ये पर्सन अगर हम कहें तो शुरुआत लव लेटर से है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। अगर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन व्हाट्सअप के थ्रू होती है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू होती है, तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू इन दिस वे, कि चलो बात करते हैं, जो भी उनके दिल में है वो शेयर करते हैं।
कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप थोड़े से रुक से गए अपने रिश्ते में, तो आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग देयर मैसेज। अगर आप दोनों थोड़े से उखड़े हुए या फिर आपसे दूर हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। मे बी और वॉरिड कि आज संडे है, अभी तक उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया। दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग यू और वो आपको काफ़ी याद करता है, लेकिन बस बात इतनी सी है कि दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू और उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड द थिंग इज़ दैट द पर्सन इज मिसिंग यू। लेकिन कई बार हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर हमारे हाथ में ना हो तो फिर हमें तकलीफ होती है। द सेम थिंग इज हैपनिंग। अगर आप उनके दिल के करीब नहीं हो, अगर आपको छू नहीं सकते, आपको किस नहीं कर सकते, आपको जी भर के देख नहीं सकते, तो मन में सवाल आता है कि व्हाट इज़ दिस। फिर अपने ऊपर ही गुस्सा होते हैं एंड फिर चुप बैठते हैं। ठीक है, सेकेंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है सेक्शुअल अटेंशन। एज हमने देखा था चारों में, इस पर्सन की जो सेक्शुअल अर्ग है, जिसे कहते हैं कि एनर्जी वो शिफ्ट हो रही है। देखो कई बार आप अपने रिश्ते में बहुत शांति से पेश आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू फील लाइक वाओ वी आर ट्रूली वंडरफुल कपल, बट अगेन देयर इज वन थिंग वेयर इज सेक्शुअल अटेंशन इज रिक्वायर्ड। ओके, नाउ देयर इज वन थिंग, अगर हम कपल की बात करते हैं सो देयर इज हॉट कपल, इरोटिक कपल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो आप दोनों के बीच एक क्या उसे कहते हैं टेंडेंसी होनी चाहिए, टेनासिटी, कि भाई आप कितने फ्लेक्सिबल हो एक दूसरे के लिए। मे बी ये ऑफिसर के घर पे आ गए हैं या फिर यू रियली डन हार्ड वर्क, मे बी यू आर डूइंग सम ऑफ योर ओन वर्क एंड देन बोथ ऑफ यू टुगेदर। अब उसके वक्त अगर आप दोनों में सेक्सुअल अर्ग आई है तो आप क्या कर सकते हो, कितना समय एक दूसरे को दे सकते हो। दिस पर्सन लुकिंग फॉरवर्ड यू टू यू, चाहे फिर आप दोनों में क्या चीज़ हुई है। मे बी दिस पर्सन वांट टू टॉक टू यू सेक्शुअली, अगर आप दोनों कंफर्टेबल है तो शायद आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हो। व्हाट डू यू फील, व्हाट डू दे वांट टू सी यू, वो आपको कैसे देखना चाहते हैं। आई मीन व्हाट एवर देयर थॉट इज, दे जस्ट वांट टू क्लैरिफाई टुवर्ड्स यू। और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज बोथ ऑफ यू नो ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, दोनों एक दूसरे को फील करते हो, तो वो बस अपनी फीलिंग आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग ओवर हियर। द पर्सन वांट टू शेयर विथ यू एवरीथिंग। What do they want? Will they want to see you in lingerie? What kind of lingerie they just want to see you? और वो कैसे होना चाहिए? What kind of color? They want to have some kind of charismatic moves from you. So जो भी चीज़ें वो शायद आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है एनहांसमेंट। मे बी आपसे रिलेटेड कोई चीज़ है जो वो कहना चाहता है। द पर्सन वांट टू हैव एनहांसमेंट इन रिलेशनशिप। आप बहुत अच्छे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात ये आती है कि कई बार हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। वी फील दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा बदलाव और आपकी जीवन में चार चांद लग जाता है। जैसे कि अगर आपको पता है आपकी कार अगर आपकी बाइक अगर सर्विसिंग पे आ गई है, फिर मोबाइल में देखिए बहुत सारा डेटा उसमें पड़ा है, स्लो हो गया है, तो बस डेटा इरेज कर लीजिए और फिर देखिए मोबाइल कितना फास्ट भागता है। वैसे ही अगर कार की सर्विसिंग कर ली जाए तो कार कितना अच्छा मेंटेनेंस देती है और कितनी फास्ट मूव होती है। सो दैट इज़ द थिंग, द पर्सन वांट टू मेक यू बर्डन फ्री। आपके ऊपर अगर किसी तरह का दबाव है तो वो रिमूव करना चाहते हैं। द पर्सन वांट टू सी यू फ्रीली। जैसे आप पहले मिले थे, आप जैसे खिलखिलाते हंसते थे और अब दोनों जो मिलते थे, इट्स लाइक द ट्रू ओरिजिनल वन। और अभी क्या हो रहा है, मे बी आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन है, शायद आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं और इसी को लेकर वो चिंतित हैं। द पर्सन लव्स यू द वे यू आर। वो आपको आप जैसे हैं वैसे पसंद करते हैं। ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि आपको मेरे लिए बदलना होगा, मेरे फैमिली के लिए बदलना होगा, मेरी मॉम के लिए बदलना होगा। बदलना होगा तो फिर आप क्यों चाहिए? जो बदली हुई चीज़ें वही लेंगे ना, है ना। जैसे कि अगर आप कोई विंडोज़ ला रहे हैं तो उसमें आप लिनक्स इंस्टॉल नहीं कर सकते, विंडोज़ के जरिए काम करेगा। तो दैट इज द सेम थिंग ओवर हियर, द पर्सन वांट यू दैट सेम वे। ठीक है, एक और कार्ड देखते हैं, दैट इज ऑल अबाउट हियर शी गोज। कहीं ना कहीं पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से आप कहीं ना कहीं पे थोड़े से इस पर कम पड़ रहे हैं। मे बी आप शायद उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे या फिर आगे में है उनको रिस्पॉन्स देना, लेकिन यू आर कीपिंग इट सीक्रेट। क्योंकि आप इसे सीक्रेट रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो इसको समझ नहीं रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है इवन एडम। यस, आई थिंक आप उनको एक सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे हैं। जो फाइनल एंड रिजल्ट होगा वो होगा इवन एडम। ओके, यू कैन बी सेक्शुअली यूनाइटेड एंड बहुत सारा सेक्शुअल फन, सेक्शुअल एनकाउंटर आपको मिलने वाला है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्विन फ्लेम ओरेकल। ओके, whoever in the twin flame kind of connection, you could feel more about that one। और देखते हैं फाइनल ओरेकल में क्या रीडिंग आती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, 3 बार ही कार्ड की शफलिंग करेंगे। लेट्स फिगर आउट। चलो, पहला ही कार्ड जो है वो है वाओ, स्पेशल ऑफर। ओके, तो आपके लिए स्पेशल ऑफर है। मे बी द पर्सन इज कमिंग टू मीट यू, शायद आपको मिलने के लिए आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं, एंड मे बी आपके लिए कोई स्पेशल करने का दिन है उनका। अगर आपके यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन हैं तो अभी तो नाइट टाइम पे निर्बंध लगाए हुए हैं, तो मे बी द पर्सन वांट टू डेकोरेट द होम एंड आपको इनवाइट करना चाहेंगे बहुत ही खूबसूरत डिनर के लिए, डिनर एंड डेट।
Next card है discussion. So I think something discussion is going on regarding. Maybe आपको please करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ special करना चाहते हैं. Whatever they could have some purchase some clothes for you, whatever, and they just want to play something with you. Long way. तो I think आपको बहुत कुछ करना है. You know, this person expecting something thrill about you. अगर आप एटलीस्ट फ़ोन पे भी बात कर सकते तो शायद उनकी आपके लिए भी उन्होंने कोई चीज़ें सोच के रखी है. मे बी जस्ट वांट टू प्ले सम गेम्स इवन ऑनलाइन, ट्रूथ एंड डेयर और वट एवर काइंड ऑफ गेम्स. मे बी बोथ ऑफ यू प्लेइंग मल्टीप्लेयर वट एवर इट कुड बी एंड दे जस्ट वांट टू हैव फन विथ यू. ओके, नेक्स्ट कार्ड जो है वो है मैसेज. तो मे बी अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है तो शायद आपको मैसेज करके वो चीज़ बताना चाहते हैं और आपकी अपने दिल की फीलिंग आपसे शेयर करना चाहते हैं. एंड जो फाइनल कार्ड है वो है क्वारल. छोटी मोटी लड़ाई आपसे करना चाहते हैं ताकि फाइनली ये हफ्ता उनको याद रहे कि भाई हाँ चलो ऐसा हुआ था. जिस कार्ड है वो है बी केयरफुल. ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है ओवरडू, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, इस पर्सन के दिलो दिमाग में कुछ नहीं है, लेकिन शायद कोई ऐसी डिमांड वो कर सकते हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से नाराज़ हो सकते हैं. नॉट अपसाइड बट थोड़े से नाराज़ कि अभी मुझे नहीं करना या फिर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू. सो समवेयर दिस पर्सन इज हैविंग दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड. उसे शायद आपसे रिलेटेड कोई चीज़ बहुत पसंद है, फिर दिस पर्सन वांट टू सी यू नेकेड और व्हाटएवर इट कुड बी. मे बी यू आर नॉट रेडी, तो यू कुड बी लाइक गेटिंग एंग्री. सो व्हाटएवर इट कुड बी, आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. तो ये था आज का रीडिंग. आई होप इट कुड रेजोनेट. थैंक यू. साइनिंग ऑफ, मीनिंग टैरो.